नमो नमः। गंगायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं सरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणखाश्च संवादं विरूपकर्णं तथा वधं खरत्रिशिरसोर उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्यहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलामूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोपादनं साख्यं वाली सुग्रीवविग्रहं वालीप्रथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशाप्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च रक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यामिलङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राह्यस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां भरणं तथा राघववासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरिः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित्
रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भ गवान ऋषि। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहाँ की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदी ग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेहनंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए श्री रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गृध्रराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ शस्यमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रसवण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और इन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को रक्षबिल अर्थात स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, प्राण त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्राहिणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उनके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों को भगाना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना,
उनके द्वारा गर्जन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाद का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभूषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दलबल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनके प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भी भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। नमो नमः।